हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 26 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आज हम इसमें प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन एंड कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है और फ्रूट्स और फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं, यानी कि वो रंगीन क्यों होते हैं, है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है, वी नो दैट प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो इसमें ये कहा गया कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन्ड का मतलब है कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, एक बाहर से कवर होता है, एक अंदर से होता है, और ये प्लांट सेल में सिर्फ होता है। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, और इनके दो तरह के ये होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनके, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होती है वो कलरलेस होती है, या तो वाइट कलर की होती है, कलरलेस होती है, यानी इनमें कोई भी अपना कलर नहीं होता है। दिस प्लास्टिड इज कलरलेस, इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन प्लांट सेल। और इसका काम क्या है, चूँकि इसमें कलर होता नहीं है, ये किसी चीज़ को कलर नहीं दे सकती, तो ये स्टोरेज का काम कर लेती हैं। ये प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल, इन सब चीज़ों को प्लांट सेल के अंदर स्टोर करती हैं। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट, और जो भी नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट है या प्लांट्स के ऐसे पार्ट जो ग्रीन कलर के नहीं होते, हरे कलर के नहीं होते, वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे प्लांट के अंदर आपका रूट है ना, रूट, तो जो रूट्स होती हैं वो भी नॉन ग्रीन होती हैं। इसी तरह से सीड होती हैं प्लांट के अंदर, है ना, या फिर बल्ब होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज जो ऑर्गन्स हैं इनमें प्लास्टिड्स का जो ल्यूकोप्लास्ट है वो पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? Chromoplast, there are different kind of color pigments like yellow, orange and red present in this plastids which provide different color to the fruit and flower. अब इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे प्लांट के फ्रूट और फ्लावर को कलर देते हैं। आपने डिफरेंट कलर के फ्लावर देखे होंगे ना, रोज़ है उसका कलर अलग होता है, मैरीगोल्ड का अलग होता है, सनफ्लावर का अलग होता है, मतलब जिसको हम काउंटलेस कह सकते हैं कि काउंटलेस कलर होते हैं फ्लावर्स में, फ्रूट्स में भी बहुत सारे कलर होते हैं। तो ये सारे कलर जो हैं असल में ये पिगमेंट के कारण होते हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट इन इट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आपने अभी येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट वाला तो देख लिया, जिसकी वजह से फ्रूट और फ्लावर का कलर डिफरेंट होता है, लेकिन एक ग्रीन पिगमेंट वाला भी क्रोमोप्लास्ट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब आगे देखते हैं हम। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स प्लांट। जितने भी प्लांट, हरे प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनके लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है ना। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के ग्रीन कलर के कारण ही फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इसी से पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम फूड लेते हैं, है ना, खाना भोजन लेते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, पौधे को भी तो फूड चाहिए, तो उसके लिए ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया तभी होगी जब उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि
जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए। थोड़ा इसको पास कर लेते हैं, फिर पास करके समझते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक ये वाला आउटर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ लिखा भी है, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, और इसके अंदर ये पोर्शन, ये मेम्ब्रेन जो है, ये लेयर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो इस सिंगल स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड बोलते हैं। और ये थाइलाक्वाइड जो होता है वो एक के ऊपर एक डिस्क की तरह से रखा होता है, तो उसको कहते हैं ग्रैनम। देखिए यहाँ पर ग्रैनम लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हुए हैं, तो ये ग्रैनम कहलाता है। और ये आपस में जो है लैमेली से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अंदर एक तरह का फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ देखिए स्ट्रोमा दिखाया गया, इस तरह से इसका पूरा इनर स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर, इनर लेयर है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। इसको ये आपस में एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से लगे हुए होते हैं डिस्क की तरह से। तो एक के ऊपर जब ये एक लगे होते हैं तो इसको कहते हैं ग्रैनम। और इन्हीं थाइलाक्वाइड के अंदर, जैसे ये मान लीजिए ये है, इस तरह से क्लोरोफिल भरे हुए होते हैं। क्लोरोफिल इसमें स्टोर होते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे है द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, विच इज़ फिल्ड विथ लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलाक्वाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरस मतलब बहुत सारे, बहुत एम्बेडेड लगे हुए हैं, बहुत सारे। ये वाला स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ये थाइलाक्वाइड है, और बहुत सारे जब लगे हुए हैं तो उनको फिर ग्रैनम बोला जाता है। Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. Very important. जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है, राइबोसोम होता है, इसी तरह से प्लास्टिड्स के भी अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। यानी ये अपना DNA रखता है और राइबोसोम रखता है। प्लांट में एक स्ट्रक्चर आपने और पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में होने वाली एक क्रिया है ना, प्लांट में ही होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सब जो हैं वो प्लांट पर निर्भर करते हैं। प्लांट को भी तो भोजन चाहिए, तो उसको जब एनर्जी चाहिए तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एनर्जी लेता है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस किस में होगा? फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट में ही होगा। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब यह कि जिस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल के कारण ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। In this process, plants convert the solar energy into chemical energy in the form of food. अब प्लांट क्या करता है? जो सोलर एनर्जी है, सन में सोलर एनर्जी होती है, तो जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेता है ना, उसको खींच लेता है, और सोलर एनर्जी को बदल देता है किस में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो फिर क्या होता है? उसको स्टोर कर लिया जाता है ना। और इसके अलावा रूट्स से क्या लेता है? वो वाटर, है ना, जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर से वाटर लेती हैं, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको इसकी पत्तियाँ खींच लेती हैं, है ना। आपने पहले पढ़ा था कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से वो सारे वातावरण के जो भी CO2 है उसको ग्रीन प्लांट्स जो है उसकी लीव्स ले लेती हैं। तो अब इनके पास CO2 हो गया, और वाटर हो गया, और क्या हो गया? और हो गया सोलर एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें मिल करके फिर अपना
जो उनका खाना है ग्लूकोज वो बनाती हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ये देखिए इसका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। तो ये बनता है ग्लूकोज और उसमें ऑक्सीजन निकलती है और वाटर वेपर। तो इस तरीके से क्या होता है, अब ऑक्सीजन जो है इसके काम की नहीं है तो इसको सराउंडिंग में छोड़ दिया जाता है और ये जो है ये इसका भोजन है। ग्लूकोज जो है शुगर जिसको कह सकते हैं आप, तो शुगर के फॉर्म में इसका फूड जो है वो बनता है जिसको प्लांट जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के लिए खाना बनाने का प्रोसेस है। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हम लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। तो इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए ये 2 तरह के हैं ना, प्लास्टिड्स आर 2 टाइप, ये लिख देंगे आप। और इनके फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का लिख देंगे इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज, यहाँ तक लिख देंगे है ना। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर लिखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर देता है लिव्स को और फोटोसिंथेसिस यहाँ ये लिख देंगे। और जो पिगमेंट हैं येलो ऑरेंज और रेड, इससे क्या होता है विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द, मतलब आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखना और यहाँ तक लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। तो फोटोसिंथेसिस को ब्रीफ में बताना है तो ये यहाँ से लिख देंगे ड्यूरिंग, इसको काट कर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लिख देंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स, ये सारा लिखते हुए यहाँ तक लिख देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट। कौन से प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा क्लोरोप्लास्ट। नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन DNA। तो यहाँ पर भी ये बात बताई है कि 2 सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें अपना DNA होता है। तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया प्लास्टिड्स। ये 2 का नाम आप लिख देंगे। 5 है विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड, आप इसको हटा के O2 लिख देंगे, ऑक्सीजन है ना। O2 इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन एंड CO2 is taken up by plant from atmosphere in photosynthesis. O2 is released out and carbon dioxide is taken up by plant from atmosphere in photosynthesis. इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।